हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। लक्ष्मण जी बोले, निषाद जी, जो परमार्थ में लगा है वो इस मोह की रात्रि में जगा हुआ है। और आपको मैं बताऊं, ये राम जी कोई जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। क्या है? राम जी क्या है? ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। मन से, वचन से, कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम करना, यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। यही सबसे बड़ा परमार्थ है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न करूं। जिस बात को मैं छिपा करके बैठा हूं, मान लीजिए, क्या इन लोगों को उस बात को समाज में खोल के रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए ना। राम जी ये प्रकट नहीं होने दिए कि मैं भगवान हूं, और लक्ष्मण जी आज खोल के रख दिए कि निषाद राजगुह के आगे कि राम जी जीव नहीं, राम जी भगवान है, ब्रह्म है। क्यों किया लक्ष्मण जी ने ऐसा? राम जी अपने को छिपा रहे हैं और लक्ष्मण जी राम जी को बता रहे हैं सबके सामने कि जीव नहीं, भगवान है। जानते हैं क्यों लक्ष्मण जी आज बोले नहीं है? उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, राम जी ने प्रेरित करके लक्ष्मण जी के मुख से कहलवा दिया। क्यों कहलवा दिया? लक्ष्मण जी कह रहे हैं निषाद राजगुह से, लेकिन वहीं बगल में केवट भैया खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं। और राम जी केवट जी के कान तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो सोए हैं ये राम जीव नहीं है, राम ब्रह्म है, और राम के चरण में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। केवट भैया सब बात सुन लिए। अगला दिन हुआ, केवट भैया निषाद राजगुह से जाकर के वरदान मांगे कि प्रभु, हम चाहते हैं कि राम जी मेरी नाव पर बैठकर गंगा के उस पार जाएं, तो आप आज सिंगवेरपुर में डुगडुगी बजवा दीजिए कि मुझे छोड़कर दूसरा कोई नाव चलाने वाला गंगा के किनारे न जाए। नाथ जी बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात, अभी बजवा देता हूं। पूरे नगर में डुगडुगी पिट दी गई, कोई गंगा किनारे नाव चलाने वाला नाविक नहीं जाएगा। इधर सुमंत जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, आपके पिताजी ने आपको वापस बुलाया है। राम जी ने सत्य की दुहाई देकर सुमंत जी को मना कर दिया और बरबस अयोध्या वापस विदा कर दिया। अब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया गंगा जी को पार करने गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं। और मैं आपको बात बताऊं, केवट जी नाव को किनारे नहीं रखे हैं। सोचे यदि नाव किनारे रखूंगा और राम जी आके सीधा चढ़ ही जाए उसके ऊपर, अब बोले अब ले चलो, कहा क्या करूंगा फिर? इसलिए आउट ऑफ रीच रखो राम जी से। तो नाव पर बैठे हैं, नाव को ले जाकर बीच नदी में खड़ा करके वहीं पर खड़े हैं। राम जी पहुंचे हैं, नाव से गंगा को पार करना है। अच्छा, आप बताइए, लक्ष्मण जी को नाव मांगना चाहिए कि राम जी को? बोलिए। स्वामी और सेवक में गाड़ी की व्यवस्था स्वामी करेगा कि सेवक? लक्ष्मण जी सेवक है कि राम जी सेवक है? तो नाव किसको मांगनी चाहिए? राम जी काहे मांगे? भाई राम जी खड़े रहते, लक्ष्मण जी नाव की व्यवस्था करते, प्रभु कैसे पार करेंगे? लक्ष्मण जी मांगने वाले थे, राम जी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं 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 मिठाई। देखिए, राम जी अंतर्यामी है। राम जी जान रहे हैं कि आज केवट जी नाव लेके आने वाले नहीं है, मना कर देंगे। राम जी अपने भाई साहब को भी जानते हैं कि इनको ना सुनने की आदत नहीं है। जैसे ही नाव मांगेंगे केवट मना करेगा, इनको क्रोध आ जाएगा और निकालेंगे, बाण मार देंगे मेरे भगत को। आज भगत को बचाना है, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी, आप पहले ये सीखिए व्यवस्था कैसे की जाती है, आप मैनेजमेंट सीखिए पहले। लक्ष्मण जी बोले, ठीक है प्रभु, सिखाइए।
राम जी आगे गए, किनारे हुआ। जो राम जी पूरे जगत को देते हैं, वो राम जी आज केवट के सामने हाथ फैला के खड़े हो गए हैं। भगवान बोले, ए जी मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना। ऊपर से कहे तुम्हारा मरम मैं जाना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहे, चरण कमल रज कहूँ सब कहे। मानुष करनी मोरे कछुआए, मानुष करनी मोरे कछुआए। मैंने सुना है छुअता शिला भई नारी सुहाए, छुअता शिला भई नारी सुहाए। और पाहन तेना काठ कठिनाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होए जाए, तरनी मुनि घरनी होए जाए। राम जी बाट परई मोरी नाव उड़ाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालो सब परिवारो, एहि प्रतिपालो सब परिवारो। नहीं जानो कछु और कबारो, नहीं जानो कछु और कबारो। जो प्रभु पार अवसिगा चाहू, जो प्रभु पार अवसिगा चाहू। मोहि पद पदुम पहारन कहू, मोहि पद पदुम पहारन कहू, मोहि पद पदुम पहारन कहू। राम जी ने जाकर केवल केवट भैया से एक वाक्य कहा। क्या कहा? मांगी नाव। राम जी बोले केवट भैया से कि क्या आप अपनी नाव इधर लाएंगे? केवट जी क्या बोले? न केवट आना कही तुम्हारे वरम मैं जाना। अच्छा आप बताइए, आप में से किसी की हिम्मत है
कि भगवान सामने से खड़े होकर कोई सामान मांगे और आप मना कर दीजिए नहीं दूंगा। कोई मना कर सकता है? कोई मना नहीं करेगा। लेकिन केवट जी बोले मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? मैं आपका मर्म जानता हूं। क्या जानता हूं? मर्म जानता हूं। ये मर्म बहुत खतरनाक शब्द है। कोई भी आदमी मिले और आपसे उससे केवल इतना कहिए हम सब जानते हैं, हम बता देंगे। आप केवल इतना कहिए हम सब जान गए हैं, सब जानते हैं, हम बता देंगे, तो आदमी डिस्टर्ब हो जाएगा। न जाने क्या जानता है, अका बता देगा। केवट जी बोले मैं आपका मर्म जानता हूं, मैं नाव लाऊंगा नहीं। लक्ष्मण भैया बोले राम जी से, भैया आपके साथ जन्म से मैं लगा हूं, आज तक मैं आपका मर्म नहीं जान पाया। ये अभी अभी आए केवट जी बोल रहे हैं आपका मर्म जान गए। ये कौन सा मर्म जान गए? लक्ष्मण जी बोले कौन सा मर्म जान गए हो? केवट जी बोले वही जो आप नहीं जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले बताओ हमको भी। केवट जी बोले कि आज राम जी गंगा जी को पार करने के लिए नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले नदी के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, तो पार करने नहीं आए हैं तो क्या करने आए हैं? केवट जी बोले पार करने आए हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या बोल रहे हो? कहते हो पार करने नहीं आए हैं, पार करने आए हैं। केवट जी बोले लक्ष्मण जी मैंने सुना है कि वही राम जी है जिन्होंने 3 पग के भीतर पूरी सृष्टि नाप ली थी। जेही तिहु पग जही जग की तिहु पग हुते थोरा, सोई कृपाल के वटहि निहोरा। ये वही राम जी हैं जिन्होंने 3 पग के भीतर पूरी सृष्टि नाप ली थी। वो राम जी एक नदी को पार करने के लिए नाव मांगेंगे? आज राम जी नदी पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले फिर क्या पार करने आए हैं? केवट जी बोले आज राम जी इस नदी को और इस नाव को माध्यम बना करके इस केवट को पार करने के लिए आए हैं। ये मैं मर्म जान गया हूं, मैं लाऊंगा नहीं आए। लक्ष्मण जी बोले तुमको कैसे पता कि राम जी तुमको पार कर देंगे? तुम कैसे जाने कि भगवान है? केवट जी बोले लक्ष्मण जी नाव चलाना हमारा खानदानी काम है। हमारे बाबा नाव चलाए, बाबा जी के बाद मेरे बाबूजी नाव चलाए, और बाबूजी के बाद मैं भी चला रहा हूं। हम लोग डेली यहाँ पर नित्य सैकड़ों लोगों को इस पार से उस पार, उस पार से इस पार लाते ले जाते हैं। आपको एक बात बतावे, आज जिस प्रकार से राम जी ने नाव मांगी है ना, इस प्रकार से आज तक मेरे खानदान में किसी से किसी ने नाव नहीं। लक्ष्मण जी बोले ऐसा क्या विशेष मांग दिया राम जी ने? राम जी तो यही बोले कि क्या आप अपनी नाव लेकर के आएंगे? बोले यही तो बात है। केवट जी बोले लक्ष्मण जी आज तक जो भी आया मुझे आदेश देते रहा, आदेश दिया ऐ केवट नाव लेकर इधर आओ। जो भी आया आदेश दिया। आज राम जी ने आदेश नहीं दिया है, राम जी ने निवेदन किया है, क्या आप अपनी नाव लेकर के आएंगे? लक्ष्मण जी हम आदेश अपने नौकर को देते हैं, हम निवेदन उससे करते हैं जब हम ये मानते हैं कि जो वस्तु मांगी जा रही है वो सामने वाले की है, मेरी नहीं है। हम नौकर को आदेश देते हैं। लक्ष्मण जी आज तक जो भी आया मुझे नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है। और दूसरे को मालिक बनाना ये जगत का मालिक छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता, ये भगवान ही कर सकते हैं। और आपसे एक निवेदन करूं, बड़ा वही है जिसके पास छोटा भी जाके बड़ा बन जाए। केवट जी बोले हम नाव नहीं ले आएंगे। एक मिथिला के एक संत हुए, बड़े अद्भुत संत, उनका नाम उपनाम करील था। करील जानते हैं? झाड़ है, झाड़ जिसमें बहुत कांटे रहते हैं। राम जी 14 साल के वनवास में
कई रात उस करील के पेड़ के नीचे भी सोए हैं, पौधे के नीचे। करील जी कहते प्रभु हम गुलाब तो नहीं है, हम आपको चुभने वाले कांटे हैं नाथ। उनका नाम है बांके बिहारी झा करील। अब नहीं रहे बाबूजी, उनके लड़के हैं एयरफोर्स में दिल्ली। कृष्ण चैतन्य भैया, मैं दिल्ली जाता हूं तो उनसे मिलता रहता हूं। तो ये करील जी की रचना है, भोजपुरी में है, समझ में आएगा ना, कठिन नहीं है, बड़ा इजी इजी है। नियरा समझते हैं? नियरा मतलब नियरा मतलब पास में। हाँ, केवट जी बोले हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ा वाक धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, गाइए, हम नाही नियरा, लाई बोयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ा वाके धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ा वाके धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। केवट जी कहते मैंने सुना है पत्थर के तीरिया, तिरिया मनी स्त्री, अरे पत्थर तीरिया।